हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। क्योंकि श्रुति और सोनिया का आमना सामना होता है। सोनिया यानी कि ऐश्वर्या, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ रिएक्ट करें, इससे पहले यहां पर दोनों खौफ का मंजर देखते हैं। क्योंकि श्रुति को लगता है कि कहीं मन्नत का सच सामने आ गया तो ये मन्नत को मुझसे छीन कर ना ले जाए, जिंदगी बर्बाद ना कर दे। ऐश्वर्या को ऐसा लगता है कि मेरा अतीत आज मेरे सामने, मेरी बड़ी बहन श्रुति खड़ी है, कहीं ये मेरा अतीत सामने लाकर रख देगी तो मेरा प्रेजेंट तबाह ना हो जाए। क्योंकि गगन की फैमिली, विक्रांत की फैमिली से रिलेशन, सारी चीजें जो है वो एक झटके में श्रुति डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर उन्हें पता है कि सोनिया यानी कि ऐश्वर्या का अतीत जो है वो कैसा था। और यहां लंदन जाने से पहले उसकी एक बच्ची भी थी, जिसे वो यहां बीच पर छोड़कर चली गई थी, समुद्र के किनारे छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान सब उन्होंने चेंज कर ली। अब यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर ऐश्वर्या का खौफ उससे वो सब कुछ कराने वाला है जो कि यहां पर उसकी बेटी मलिका की जिंदगी को खराब कर देगा। अब ये ट्रैक तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था एंड आपने प्रीकैप प्रोमोस देखे हैं तो आपको इसके बारे में लगभग पता होगा। लेकिन सीरियल के अंदर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, एक और शख्स यहां पर एड ऑन होने वाला है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति फिर से कहानी में आने वाला है जिसका भी अतीत होने वाला है, और ये शख्स जो है मन्नत से रिलेट करेगा। शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है ऐश्वर्या दो खुशी को यहां पर सेलिब्रेट करने वाली है। पहले तो यहां पर अपने जो उसके ससुर दिखाए गए हैं, सासू मां दिखाई गई है, उनकी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करने वाली है। और इसी के साथ ही एक खुशखबरी ये भी है कि मेजबानी को जो है वो यहां पर ऑफिशियल लाइसेंस मिल चुका है और इसकी खुशी बहुत ज्यादा है। अब विक्रांत कहने वाला है कि लाइसेंस मिलने की खुशी, एनिवर्सरी, इन सबको हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारे सारे स्टाफ के साथ मिलकर, और सब लोग यहां पर होने चाहिए। अब यहां पर जो है जो फोटोज यहां पर विक्रांत ने क्लिक की है फोन के अंदर, जो बॉन्डिंग उसकी मन्नत से बनी है, ये सारी चीजें मिलकर जो है जब पहुंचने वाली है मलिका तक और इसी के साथ ही यहां पर ऐश्वर्या तक, तो उनको शक होने वाला है कि ये मन्नत जो है उनकी लाइफ में अड़ंगा बन रही है। अब यहां पर ऐश्वर्या ऑलरेडी जो है मलिका की कान भरने में हमेशा से आगे रही है कि मन्नत तेरे को जो है लूटना चाहती है, तेरी जो लाइफ है, लेविश लाइफ है, उसका पार्ट बनकर आगे बढ़ना चाहती है, विक्रांत को फंसाना चाहती है, उस लड़की से दूर रहे। और जब फोटोज सामने आने वाली है कुछ, और इसी के साथ ही बॉन्डिंग देखने वाली है मलिका, विक्रांत और मन्नत की, तो उसे लगने वाला है कि जो मॉम कह रही थी वो बिल्कुल सच था। और यहां पर मलिका इस सबसे पहले रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन मलिका को बुरा जब लगने वाला है जब पूरी मीडिया के सामने, पूरे स्टाफ के सामने, पूरी फैमिली के सामने विक्रांत मलिका को ढकेल देगा और कहने वाला है कि ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। यहां पर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेजबानी सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंगेजमेंट की बात कहां से आ गई। अब इस पॉइंट पर जो है पूरी तरीके से विक्रांत सही है, क्योंकि यहां पर इतना बड़ा सरप्राइज वो, मतलब उसे अगर खुशी से मिलता, उसकी रजामंदी से मिलता तो वो बहुत खुश होता। लेकिन उसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है, ना ही उसके लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर वो आगे बढ़ना चाहता हो। ऐसे में विक्रांत के लिए भी बड़ा शॉकिंग होने वाला है। लेकिन यहां पर जो ऐश्वर्या है और इसी के साथ ही खासकर जो मलिका है, उनका ईगो हर्ट हो जाने वाला है। खासकर मलिका को लगने वाला है कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो फाड़ देने वाला है, इसका बिल पूरा मन्नत के ऊपर, कि सब कुछ मन्नत की वजह से हुआ है। देन उसके बाद प्रोमो आपने देखा है कि किस तरीके से मलिका और मन्नत की लड़ाई होने वाली है, दोनों के बीच में जो है झगड़े होने वाले हैं कि यहां पर अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। उसके बाद मन्नत फिर से मनाने की कोशिश करेगी, वगैरह वगैरह सीन आगे बढ़ने वाले हैं। और फिर रेस्टोरेंट में चाल और साजिशों का दौर शुरू होगा, क्योंकि अब मेजबानी को लाइसेंस मिल चुका है तो पब्लिक भी आएगी। लेकिन यहां पर अब रहस्य की बात कर लेते हैं जो कि अब निकलकर सामने आ रहा है, तो वो ये है कि यहां पर केवल और केवल सोनिया का, ऐश्वर्या का, श्रुति का, मन्नत का, विक्रांत की फैमिली का और विक्रांत के एडॉप्शन को लेकर हर चीजों का रहस्य तो है ही है कहानी के अंदर। लेकिन यहां पर एक और रहस्य निकलकर आने वाला है, वो है मन्नत के फादर का। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर आपको पता चलने वाला है कि यहां पर जो सोनिया है वो लंदन में जाकर गगन से मिली थी। देन यहां पर उसके साथ जो है उसकी शादी हुई, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो है उनके साथ कोई था और जिसकी बेटी जो है वो मन्नत है। और ऐसे में उस शख्स की एंट्री भी कहानी के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स करवाने वाले हैं।
ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। अब यहाँ पर सीरियल के अंदर ट्विस्ट बहुत सारे हैं और बहुत सस्पेंस स्टोरी आप कह सकते हैं कि सीरियल लेकर आया और बहुत कमाल की स्टोरी लाइन फिलहाल सीरियल की चल रही है। हर रोज एक नया ट्विस्ट, हर रोज एक नया राज खुलता है तो कहानी देखने में मजा आता है। और फिलहाल के टाइम पर इंडियन टेलीविजन का, फिलहाल के टाइम पर बोल रहा हूं, सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरियल फिलहाल ही चल रहा है। हाँ, कुछ सीरियल और है, फिलहाल मैं कह रहा हूं ना यार, कलर्स मतलब अब टक्कर दे रहा है स्टार प्लस को और टीआरपी चार्ट में भी आपको दिख रहा है, क्योंकि परिणीति हो, मन्नत हो, शिव शक्ति तप त्याग तांडव हो, मंगल लक्ष्मी हो, भाई ये सीरियल बड़े तगड़े तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और स्टार प्लस के सीरियल हो गए गुमे किसी के प्यार में हो गया, और रब राखा हो गया, ये माटी से बंदी डोर हो गया, ये मतलब टीआरपी में यार दिख भी नहीं रहे अब तो। और खासकर जो गुमे किसी के प्यार में इतना बड़ा ब्रांड सीरियल है, उसको अब स्लॉट चेंज करने की बातें आ रही है कि 8 से 8:15 तक वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जादू की नजर आ रहा है। तो यार बहुत सारी चीजें चल रही है, तो काफी कमाल का जो टक्कर है अब टीआरपी चार्ट पे भी होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कलर्स वाकई में अब तबाह कर देने वाला है स्टार प्लस की टीआरपी को? आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।